कहते हैं इंसान अपनी परछाई से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपने कर्मों से बच सकता है, अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से बच सकता है, होनी से नहीं। होनी को ना आप टाल सकते हैं, न मैं। ये और बात है कि ज़िंदगी के इस चक्र को समझने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा है। शायद आप इस बात को अभी भी ना मानते हो, पर मैं मान चुका हूँ। यस, आई बिलीव इन डेस्टिनी। अब देखिए ना, मैं यहाँ से हज़ारों मील दूर हूँ, पर इस हवेली की खामोशी को सुन के कौन कह सकता है कि आज यहाँ जो होने वाला है उसका असर मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों पे हो सकता है। कोई है? अडोरी बाजी है सब। जरा साहब का सामान ले आओ। जी नमस्ते साहब। बरसों पहले किसी ने बादशाह को सह दे दी, पर लगता है बादशाह ने मार खाने से इनकार कर दिया। मैं इनके इस हवेली का मैं मालिक। अजी मालिक नहीं, खिदमतगार कहिए। मालिक तो अत्तर सिंह जायसवाल है। उन्होंने कुछ साल पहले यह हवेली खरीदी है। अब वो कलकत्ता में बादशाह की तरह रहते हैं और हम यहाँ पैदल सिपाहियों की तरह उनका हुक्म बजा रहे हैं। अब बादशाह ने कहा दिल्ली की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट कंपनी को खत लिखो, तो हमने आर्थर एंड मनचंदा को कह के आपको यहाँ बुलवा लिया। आपको यहाँ आते वक्त कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना मेहता साहब? साहब जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे काफी शानदार हवेली है आपकी। बस इसे आपको तोड़ के एक शानदार होटल बनाना है, यहाँ से गुजरने वाले अंग्रेजों के लिए। होटल तो ऐसा बनेगा एमके साहब के अंग्रेजों को यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। वाह क्या बात है साहब, आपके इस जुमले ने तो हमारे होटल की नींव रख दी। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ मुझसे पहले कोई और आर्किटेक्ट भी आया था। हाँ वो आया तो था, मगर उसमें वो बात नहीं थी जो आप में है। मैं चलता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ये बलवंत है, आप इससे मांग लेना। थैंक यू। वेलकम। और हाँ, आप काम कब से शुरू करना चाहेंगे? आज रात से। कौन है? बलवान?
श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दैको पलचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलि विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित गे संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जी आवे श्री रघुवीर हर्ष उर लावे रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को बिद कही सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपति दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्युता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गया चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते थे राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सर हृदय बसु डियर लीसा, यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ कुछ नहीं बदला। मैं एक बाप का चेहरा ढूंढते हुए आया था, पर मेरी मुलाकात एक पगड़ी से हुई। बरसों से अपने खानदान और संस्कारों का बोझ सर पे उठाए एक बड़ी सी पगड़ी। प्यार की भाषा इंसानों को समझाई जा सकती है, पगड़ियों को नहीं। बेड़ियों से बचना है तो उनसे बातचीत नहीं की जाती, उन्हें काटना पड़ता है। मैं आज शाम तुम्हें लेने आ रहा हूं। माँ और पिताजी का आशीर्वाद तो हमें नहीं मिल सकता,
पर बॉम्बे जाते ही हम भगवान का आशीर्वाद लेके शादी कर लेंगे। लव, अर्जुन। पकड़ लो भैया। अर्जुन चल बाहर निकल। भैया मेरी बात सुनो। भैया भैया मेरी बात सुनो। चल बाहर निकल। भैया अर्जुन को छोड़ दो भैया। भैया मेरी बात तो सुनो। अर्जुन नहीं होना चाहिए। भैया लीजा को कुछ मत करना। भैया बाबूजी चुपचाप कहते बाबूजी। बाबूजी बाबूजी लीजा को छोड़ दो। बाबूजी और बदजात लौंडिया के लिए अपने चाचा पे हाथ उठाएगा। अगर आपके सामने कोई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करता तो आप क्या करते? बदतमीज, इस 2 टके की लौंडिया का मुकाबला अपनी माँ से कर रहा है। मुकाबला तो आप कर रहे हैं बाबूजी, धर्म और प्यार का। मैं तो सिर्फ शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से जिससे मैंने प्यार किया है। धीरे बोल बदतमीज, कोई सुन लेगा तो 7 गांव तक तेरी बहनों का रिश्ता कोई नहीं लेके आएगा। हमारा कुनबा, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको अपने कुनबे की इज्जत ज्यादा प्यारी है या अपने बेटे की खुशी? ये तू नहीं, इस डायन का जादू बोल रहा है। गलती हमारी है कि जिस दिन हमें पता चला था कि इसकी माँ किसी अंग्रेज के साथ मुंह काला करने गई थी, हमने उसका हुक्का पानी बंद करके उसे तो बिरादरी से बाहर निकाल दिया था, पर उसके पेट में पलने वाले बच्चे पे तरस खाकर हमने इसकी माँ को जिंदा छोड़ दिया था। अगर उसी दिन उस कुलच्छनी का सर काट देते तो आज इस नीच का गंदा खून अपने रंग ना दिखाता। बस बाबूजी, आप मेरी होने वाली पत्नी का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तू कर रहा है अपने संस्कारों का। तू ये भूल गया कि हमारा धर्म अलग है, कर्म अलग है, पूजा पाठ अलग है, यहाँ तक कि हमारा भगवान भी अलग है। जिस भगवान से मन्नतें मांग के मैंने तुझे मांगा था, तो उसी भगवान का अपमान करेगा क्या? उसी भगवान को नाराज करेगा तू? हाँ, अगर कोई धर्म, कोई संस्कार, कोई भगवान मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जिस भगवान को मैंने बचपन से लेकर आज तक अपना सब कुछ मान के दिन रात उसकी पूजा की है, अगर वही आज मेरे प्यार के रास्ते में आ खड़ा हुआ तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जो भगवान इंसान को अपने नाम का सहारा लेकर किसी की जान लेने देता है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। यूं समझ लीजिए पिताजी कि आज से आपके लिए एक बेटा कम हो गया और उस भगवान के लिए उसे मानने वालों में से एक इंसान कम हो गया।
बहुत प्यार करते हो मुझसे? बस तुम्हारी इसी मुस्कुराहट को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी। मेरे परिवार वालों की वजह से तुमको ये सब जो हो गया उसे भूल जाओ। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान को नहीं लीजा, इंसान को। आज मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया हूं लीजा। देयर इज नो गॉड। पहले इंसान ने अपने डर से बचने के लिए भगवान को बनाया और फिर उसी भगवान का इस्तेमाल उसने बाकी इंसानों को डराने के लिए किया। पर आज तुम्हें मौत के इतने करीब देखकर मुझे जिंदगी की असलियत समझ में आ गई। अब मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, पर तुम चाहो तो उसे मान सकती हो। मैं कभी तुम्हारे या तुम्हारे गॉड के बीच में नहीं आऊंगा। वादा करो तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगे। तुमसे है वादा, ओ वादा, तुमसे है वादा, जन्मों का प्यार का दर्द का साथिया, वादा तुमसे है वादा, ओ वादा तुमसे है वादा, जन्मों का प्यार का दर्द का साथिया। मेरी पलकों में तेरे सपनों का दर्द है, मेरे इस दिल में तेरी चाहत का घर है, मेरी रग रग में तू बस तेरा प्रेम समाया है, समाया है, मेरी इन सांसों में अब तेरी सांसों की सरगम बजती है, वादा तुमसे है वादा, ओ वादा तुमसे है वादा, जन्मों का प्यार का
अच्छा हो तुम आ गए। ये देखो, ये रॉयल ब्लूज बॉल के साथ जाएगा ना? ऐसा करो, रॉयल ब्लू को क्या छोड़ो। कर रहे हो? क्या हुआ? कम, तुम यहाँ बैठो। सेवा में माननीय श्री अर्जुन सिंह। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पालमपुर में राय बहादुर अत्तर सिंह जायसवाल की हवेली को तोड़कर एक शानदार होटल में तब्दील किया जा रहा है और राय बहादुर साहब ने यह जिम्मा हमारी कंपनी को दिया है। इसलिए कमेटी मीटिंग में आपका नाम तजवीज़ किया गया है और इसके एवज में आपकी तनख्वाह में 20% 20% का इजाफा किया जाना भी तय हुआ है। श्याम लाल सिसोदिया। कैन यू बिलीव दिस? उस पूरी हवेली को मैं अपने तरीके से डिजाइन करूंगा। उसके इंटीरियर्स, उसके एक्सटीरियर्स सब मैं बनाऊंगा। I always wanted something like this. You know, Lisa, you're really lucky for me. एक मिनट रुको 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 रुको। कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या? इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? अरे लीजा, तुम मेरी रोजी रोटी पे लात क्यों मारना चाहती हो? लीजा, तुमने अभी ये देखा है, तुमने अभी वो नहीं देखा जो मैं यहां देख रहा हूं। देखना लीजा, इस जगह पे इतना शानदार होटल बनेगा ना कि तुम भूल जाओगी कि कभी यहां घर भी था। लेट्स गो। लीजा, हेलो लीजा। वैसे तो हमारे पहाड़ों का रिवाज है कि मेहमान को लेने के लिए खुद पहुंचा जाए, लेकिन एमके साहब को कोई जरूरी काम आ गया इसलिए वो स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगी है। आप जहां से आए हैं सुना है वहां मौसम 12 महीने एक जैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों पे ऐसी बात नहीं है साहब। जी में आए तो सूरज भगवान मुंह अंधेरे दर्शन देते हैं और जी में ना आए तो हफ्तों नजर आता। ऐसे में ठंड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन मैंने पिछली कोठरी में इतनी सारी लकड़ियां डाल दी हैं कि आपको 2 महीने तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और बिजली नहीं आई यहाँ पे? आ रही है, 1 साल में आ जाएगी। गाँव के चौपाल तक तो आ ही चुकी है, बस पहुंच जाएगी।